नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध सघन अभियान के अंतर्गत गुरुवार को केकड़ी तहसील के ग्राम भराई में देव किराना स्टोर के यहां प्रवर्तन स्टाफ के गठित जांच दल द्वारा जिला रसद अधिकारी केकड़ी के निर्देशन में जांच कार्रवाई की गई। जांच के दौरान किराना स्टोर पर 8 गैस सिलेंडर 14.2 किलो बीपीसीएल के, जिनमें 2 खाली तथा 6 भरे मिले तथा अंदर एक कमरे में 23 गैस सिलेंडर 14.2 किलो के बीपीसीएल के भरे हुए पाए गए। कुल 31 गैस सिलेंडर बीपीसीएल के, जिनमें 29 घरेलू गैस सिलेंडर भरे तथा 2 खाली मिले हैं। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि मौके पर देव किराना स्टोर के मालिक समरलाल गुर्जर द्वारा अधिक मात्रा में अवैध रूप से भंडारण किए जाने बाबत गैस सिलेंडरों के भंडारण के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ पर फर्म मालिक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों के क्रय, भंडारण एवं विक्रय करने बाबत कोई अनुज्ञा पत्र, गैस डायरी एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रवर्तन स्टाफ जांच दल द्वारा 31 गैस सिलेंडर मय गैस जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री को शिव भारत गैस के प्रोपराइटर सुरेश कुमार शर्मा को अग्रिम आदेशों तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध गैस रिफिलिंग एवं अवैध भंडारण के विरुद्ध ये कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। अरे वर्मा जी, सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी, फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहाँ पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। नगर परिषद केकड़ी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार गुरुवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के तहत अजमेर रोड पर विद्युत निगम कार्यालय से स्वास्थ्य हॉस्पिटल तक की मुख्य सड़क के दोनों तरफ की सफाई की एवं अवैध होर्डिंग व बैनर को हटवाया गया। अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयुक्त बंटी राजपूत ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं आमजन को शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामगोपाल डांगा, कनिष्ठ अभियंता घासीलाल गुर्जर, वरिष्ठ सहायक विमल कुमार दादीज व शशिकांत दादीज, वरिष्ठ प्रारूपकार संजय शर्मा, कनिष्ठ सहायक किशनलाल गुर्जर, फायरमैन राकेश कुमार पारिक व मईनुद्दीन शेख, एएसआई इंजीनियर रोहित शर्मा व सफाई कर्मचारी आशीष खेराल सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। केकड़ी जिले की जन सुनवाई में आवेदकों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करना है और शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान अतिक्रमण, जल निकासी, राशन कार्ड और सामाजिक पेंशन जैसे मुद्दे उठाए गए। जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रकरणों का निस्तारण निश्चित समय अवधि में किया जाए और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब केकड़ी ने लॉयंस भवन में एक समारोह आयोजित कर 21 शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा ने शिक्षकों की भूमिका को राष्ट्र निर्माता बताया। प्रांतीय सभापति लविन एस न्याती ने कहा कि गुरु बच्चों की पहली माँ होते हैं, जबकि सेवानिवृत्त
प्रधानाचार्य रमेश चंद पारिक ने शिक्षकों के प्रति विद्यार्थियों के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर 2530 कॉपियां जरूरतमंद छात्रों को वितरित की गई। सम्मानित शिक्षकों में जय सिंह मीणा, गोपी किशन वैष्णव, ममता अग्रवाल और अन्य शामिल रहे। सभी शिक्षकों को शॉल, स्मृति चिन्ह और सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी मंडल ने सेवा पखवाड़ा और सदस्यता अभियान के तहत पौधारोपण किया। यह कार्यक्रम अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा और विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। बूथ संख्या 129 में 151 नए सदस्यों को जोड़ा गया। जिला प्रभारी रामानंद गुजर ने बताया कि बीजेपी संगठन हर परिस्थिति में सक्रिय रहता है और पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी और अन्य कई नेता उपस्थित रहे। सभी ने प्रभारी गुजर का स्वागत किया। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी में 68वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन हुआ। छात्रा वर्ग में 30 मीटर और 20 मीटर इंडियन राउंड में बीकानेर की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि उदयपुर और गंगानगर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 30 मीटर में वार्षिक चौधरी उदयपुर ने पहला, हर्षिता बिश्नोई बीकानेर ने दूसरा और राधिका भील बीकानेर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 20 मीटर में वार्षिका चौधरी पहले, राधिका भील दूसरे और लक्ष्मी चौधरी गंगानगर तीसरे स्थान पर रही। निर्णायक मंडल ने पारदर्शिता से परिणाम घोषित किए। प्रतियोगिता का सफल आयोजन निष्ठा और ईमानदारी से किया गया। केकड़ी के राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल, लॉन टेनिस और राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर नवल सिंह शेखावत, न्यूरो साइंटिस्ट, लंदन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत ने की। बास्केटबॉल में 19 वर्ष आयु वर्ग में राजकीय देवनारायण बालिका विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अन्य आयु वर्गों में ब्लिस टोडा राइसिंग विद्यालय अव्वल रहा। डॉक्टर शेखावत ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता बताई। उन्होंने खेलों के महत्व को बताते हुए स्पष्ट किया कि खेलों की बदौलत हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि निरंतर अभ्यास से हम खेलों के उत्कृष्ट खिलाड़ी बन सकते हैं। संयोजक राधेश्याम कुमार ने अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। केकड़ी में श्री सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 14 वर्ष आयु वर्ग की 68वीं जिला स्तरीय छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह धूमधाम से हुआ। मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा थे और अध्यक्षता अजय जैन ने की। समारोह में विजेता पहल पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय, उपविजेता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चापानेरी और तीसरे स्थान पर रही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुरा की टीमों को सम्मानित किया गया। देवलिया कला स्कूल के लक्की बेरवा को सर्वश्रेष्ठ बॉलर और दौलतपुरा के सिद्धार्थ भाट को सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन का पुरस्कार मिला। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास से बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा दी। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य एस.एन. खंडेलवाल, उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा व शारीरिक शिक्षक सत्यनारायण गुर्जर व प्रतियोगिता के तकनीकी सलाहकार कृष्ण गोपाल मीणा सहित कई शिक्षक गण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्री नारायण शर्मा ने किया। 68वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा फुटबॉल और साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 19 सितंबर 2024 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण रामनगर में हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि होनार सिंह राठौड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। छात्र वर्ग में विजेता बीएल इंटरनेशनल स्मार्ट स्कूल टोडा राइसिंग और उपविजेता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण रहे। छात्रा वर्ग में विजेता संस्कार माँ भारती शिक्षण संस्थान भराई और उपविजेता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बीरवाड़ा रही। साइकिलिंग प्रतियोगिता में चैंपियन ट्रॉफी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केकड़ी ग्रामीण ने जीती। अंत में शारीरिक शिक्षक अरुणा साक्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्री रामद्वारा सेवा सत्संग समिति के तत्वावधान में आगामी 22 सितंबर से 29 सितंबर तक कादेड़ा रोड स्थित पटेल मैरिज गार्डन में 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कथा महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। कलश यात्रा अपराह्न बाद
4:30 बजे पुरानी केकड़ी स्थित रामद्वारा से रवाना होकर कथास्थल पटेल मैरिज गार्डन पहुंचेगी, जहां व्यासपीठ पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत ईश्वर राम महाराज भागवत कथा का अमृतपान करवाएंगे। गौरतलब है कि संत ईश्वर राम महाराज केकड़ी में चातुर्मास के लिए विराजित रामस्नेही संत ललित राम महाराज के परम शिष्य हैं। कथा का समय साय 7:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक रखा गया है। कथा के आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसमें समिति के निरंजन मोदी, तुलसीराम विजय, हरिशंकर विजय, आनंद सोमानी, गंगाराम माली, शंकर माली, रामजस माली, अतुल दादीच, जगदीश फतेहपुरिया, भगवान साक्य, सविता मोदी, सुमन विजय, संतोष विजय आदि सहयोग कर रहे हैं। आर्य समाज केकड़ी के शताब्दी समारोह के अवसर पर 6 दिवसीय रामकथा का भव्य समापन 20 सितंबर को दोपहर 2 बजे होगा। कथावाचक भावदेव शास्त्री ने भाई भाई के प्रेम और परिवार में सद्भावना की आवश्यकता पर जोर दिया। वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक भागचंद आर्य ने आर्य वीर दल और संस्कार एकेडमी के विद्यार्थियों को योग और आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कार्यक्रम में आर्य समाज सरवाड़ के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। शताब्दी समारोह संयोजक अशोक आर्य ने बताया कि 21 सितंबर को 100 कुंडी यज्ञ का आयोजन होगा, जिसमें प्रमुख विद्वान शामिल होंगे। कार्यक्रम में यज्ञ मुनि कपूरचंद सोनी, चिरंजीलाल सोनी, सत्यनारायण सोनी, कैलाश चंद महावर, दिलीप सोनी, कमलेश कुमार माली, बजरंग सिकलीकर, धनाराम आर्य, वीर सिंह अलूदिया, अभय कुमार शर्मा, गणराज आर्य, रघुवीर प्रसाद टेलर, नरेश सोनी, गोपाल गुर्जर, सीमा सोनी, संगीता सोनी, कंचन सोनी, प्रेम देवी महावर, अनीता गुप्ता, बसंती, मधुबाला सोनी, मिथिलेश, मीरा सेनी का सहयोग रहा। सब लोगों का आता, जैसा भी जो कर्म करेगा, जैसा भी जो कर्म करेगा, वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का आता। नहीं चले भाई उसके घर रिश्वत और चालाकी, नहीं चले भाई उसके घर रिश्वत और चालाकी, उसके अपने लेन देन के आया। राजा बनने के लिए मेरे भाई को वन में जाना पड़ गया। जैसे ही मेरा नाम आगे आया कि भरत राजा बनेंगे, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो मेरा तो नाम ही इतना खराब है कि दुख ही दुख पाने पड़ रहा मेरे तो, और ये समस्या और आ गई। आप मेरे ऊपर शंका कर रहे हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है। इसलिए मैं तो राम को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। अब आपके मन में भी शंका हो रही होगी, क्योंकि भरत के ऊपर केवल शंका निषाद राज ने नहीं करी है। जब भरत यहाँ से चले हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो भरद्वाज ऋषि ने भी शंका करी। बोले ये सेना किस लिए लेकर जा रहे हो महाराज, क्या युद्ध करोगे? सेना तो युद्ध के लिए होती है। तो दो लोगों ने शंका करी भरत के सामने, एक तो निषाद राज ने और दूसरा महर्षि भारद्वाज ने। अब आपके मन में भी शंका हो रही होगी कि साहब राम को लेने जाना है तो 2 4 5 जने चले जाते, सेना को लेकर के क्यों जाया जा रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि क्योंकि जब भरत वहां से चले हैं अयोध्या से, तो उन्होंने राम का राज्याभिषेक हम वन में ही करेंगे, उसकी सारी सामग्री अपने साथ में ली है कि हम अयोध्या का राजा राम को अयोध्या में नहीं बनाएंगे,